नमस्कार, स्वागत है आपका यूएई खबर पर। चलिए शुरू करते हैं आज की ताजा बुलेटिन। सबसे पहले हम आज की हाइलाइट्स को जानेंगे, फिर खबरों को विस्तार से बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक अरब टाइम्स ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें कि डाउनलोड करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है अरब टाइम्स ऐप, वहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड ना। क्रिसमस पर 2 दिन बंद रहेंगे यूएई में अमेरिकी मिशन। भारत के दोस्त सऊदी अरब का बड़ा कदम, काबुल में फिर शुरू की गई सेवाएं। दुबई के शासक का कदम, अब हर आपदा का होगा तेज समाधान। यूएई में नौकरी के नाम पर 78,000 दिरहम की ठगी, कोर्ट ने दिया बड़ा फैसला। आजमान में भी हो गई है छुट्टियों की घोषणा। और आखिर में जानेंगे क्या है आज के रियल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। क्रिसमस पर 2 दिन बंद रहने वाले हैं यूएई में अमेरिकी मिशन। यूएई में अमेरिकी मिशन ने क्रिसमस के मौके पर अपनी छुट्टियों की घोषणा की है। अबू धाबी स्थित अमेरिकी दूतावास और दुबई का अमेरिकी महावाणिज्यिक दूतावास मंगलवार 24 दिसंबर और बुधवार 25 दिसंबर को बंद रहेंगे। मिशन की सेवाएं गुरुवार 26 दिसंबर से फिर से शुरू होंगी। यूएई में अमेरिकी मिशन सिर्फ कागजी काम के लिए नहीं बल्कि अमेरिका से जुड़ी महत्वपूर्ण घटनाओं में भाग लेने का एक अहम जरिया भी है। पिछले महीने अमेरिकी प्रवासियों ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए दुबई और अबू धाबी के मिशनों में जाकर अपने वोट डाले थे। छुट्टियों के बाद मिशन सामान्य रूप से अपनी सेवाएं शुरू करेगा। नागरिकों को किसी भी इमरजेंसी में मिशन की आधिकारिक वेबसाइट और हेल्पलाइन से संपर्क करने की सलाह दी गई है। भारत के दोस्त सऊदी अरब का बड़ा कदम, काबुल में फिर शुरू की गई हैं सेवाएं। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में सऊदी अरब ने अपना दूतावास फिर से खोल दिया है। तालिबान सरकार ने इस कदम का गर्मजोशी से स्वागत किया है। अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता में वापसी के बाद पहली बार सऊदी अरब ने यह बड़ा फैसला लिया है। रविवार को सऊदी अरब के दूतावास ने एक्स पर, जो कि पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था, यानी कि एक्स पर कहा है कि दूतावास ने अपने मिशन की गतिविधियां दोबारा शुरू कर दी हैं। उन्होंने कहा कि यह कदम भाईचारे वाले अफगान लोगों को सेवाएं देने की उत्सुकता के तहत उठाया गया है। तालिबान सरकार के विदेश मंत्रालय के उप प्रवक्ता जिया अहमद तत्काल ने सऊदी अरब के इस फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि हम सऊदी दूतावास को पूरी सुरक्षा और हर संभव सहयोग का भरोसा देते हैं। इस कदम से दोनों देशों के रिश्ते और मजबूत होंगे। उन्होंने उम्मीद जताई है कि दूतावास के दोबारा खुलने से सऊदी अरब में रह रहे अफगान लोगों की समस्याओं का समाधान जल्द हो सकेगा। गौरतलब है कि अब तक दुनिया का कोई भी देश तालिबान को अफगानिस्तान के आधिकारिक शासक के रूप में मान्यता नहीं देता। हालांकि कुछ देशों ने तालिबान के साथ राजनयिक संबंध बनाए हुए हैं। सऊदी अरब के इस कदम को दोनों देशों के रिश्तों को नई दिशा देने के रूप में देखा जा रहा है। आने वाले समय में ये देखना दिलचस्प होगा कि इस फैसले का क्षेत्रीय राजनीति पर क्या असर पड़ेगा। दुबई के शासक का बड़ा कदम, अब हर आपदा का होगा तेज समाधान। दुबई के शासक और यूएई के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम ने संकट और आपदाओं से बेहतर तरीकों से निपटने के लिए दुबई रेजिलियंस सेंटर की स्थापना का आदेश दिया है, जिसका उद्देश्य दुबई की चुनौतियों का सामना करना और दुनिया का सबसे तेज और प्रभावी शहर दुबई को बनाना है। यह केंद्र संकट और आपदा प्रबंधन की सर्वोच्च समिति के तहत काम करेगा और आपात स्थितियों से निपटने के लिए योजनाएं, रणनीतियां और जागरूकता अभियान तैयार करेगा। इसके अंतर्गत डेटा का संग्रह और विश्लेषण कर बेहतर योजनाएं बनाई जाएंगी। स्थानीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ साझेदारी होगी और अधिकारियों को सहयोग दिया जाएगा। संकट से निपटने की तैयारी के लिए रिमुलेशन और अभ्यास आयोजित किए जाएंगे, जिससे नीतियों और योजनाओं का समय पर क्रियान्वयन सुनिश्चित हो सके। इसके प्रभावी संचालन के लिए सरकार और निजी संस्थानों को आवश्यक डेटा प्रदान कर सहयोग करना होगा। शेख मोहम्मद का यह कदम दुबई को हर स्थिति में सुरक्षित, तेज और कुशल बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है।
यूएई में नौकरी के नाम पर 78,000 दिरहम की ठगी, कोर्ट ने दिया बड़ा फैसला। अबू धाबी के अल दाफरा क्षेत्र की एक महिला ने नौकरी के नाम पर ठगी का शिकार होने के बाद कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अदालत ने ठग को 78,000 दिरहम लौटाने का आदेश दिया। महिला ने बताया कि उसने एक मशहूर वेबसाइट पर नौकरी का विज्ञापन देखा। जब उसने संपर्क किया तो आरोपी ने खुद को भर्ती एजेंट बताया और एक प्रतिष्ठित नौकरी देने का वादा भी किया। इस बहाने से उसने महिला से बार बार पैसे मांगे, ये कहते हुए कि यह रकम नौकरी के लिए और निवेश के तौर पर ली जा रही है। महिला को बाद में एहसास हुआ कि वह धोखा खा चुकी है। उसने अल दाफरा कोर्ट में मामला दर्ज किया। कोर्ट ने पाया कि आरोपी ने झूठे वादों के जरिए महिला से पैसे लिए और उसे धोखा दिया। कोर्ट ने आरोपी को आदेश दिया कि वह महिला को 78,000 दिरहम वापस करे जो उसने ठगी के दौरान ली थी। इसके अलावा महिला के कानूनी खर्च और फीस का भुगतान भी आरोपी को करना होगा। कोर्ट ने लोगों को सलाह दी है कि किसी भी नौकरी के वादे पर आंख मूंदकर भरोसा न करें, खासकर जब इसके लिए पैसे मांगे जाए। हमेशा सतर्क रहें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की रिपोर्ट तुरंत पुलिस को दें। आजमान में भी हो गई छुट्टियों की घोषणा। आजमान ने नए साल पर सरकारी कर्मचारियों के लिए छुट्टी का ऐलान किया है। 1 जनवरी 2025 को नए साल के मौके पर सरकारी कर्मचारी छुट्टी पर रहेंगे। मानव संसाधन विभाग ने बताया है कि यह छुट्टी सभी सरकारी विभागों, एजेंसियों और संस्थानों के लिए मान्य होगी। हालांकि शिफ्ट में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए अलग से व्यवस्था होगी। नियमित कामकाज 2 जनवरी गुरुवार से शुरू होगा। इससे पहले शारजाह ने भी सरकारी कर्मचारियों के लिए 1 जनवरी की छुट्टी घोषित की है। यूएई के मानव संसाधन और अमीरात मंत्रालय ने भी घोषणा की है कि 1 जनवरी को सार्वजनिक और निजी दोनों सेक्टर के कर्मचारियों के लिए छुट्टी होगी। यह फैसला 2025 के आधिकारिक छुट्टियों की लिस्ट के हिसाब से किया गया है। अगले साल यूएई के लोग कुल 13 दिनों तक सार्वजनिक छुट्टियों का लुत्फ उठा सकेंगे। इसके अलावा ईद उल फित्र की छुट्टियों की तारीखें भी थोड़ी अलग होंगी, जिसे यूएई कैबिनेट ने तय किया है। नए साल के जश्न के लिए दुबई मेट्रो 43 घंटे नॉन स्टॉप देगी सेवा। दुबई मेट्रो नए साल के जश्न के लिए 43 घंटे बिना रुके चलने वाली है। दुबई के सड़क और परिवहन प्राधिकरण ने बताया है कि यह सुविधा 31 दिसंबर से शुरू होकर नए साल के अंत तक चलेगी। मेट्रो सुबह 5 बजे से चालू हो जाएगी और 1 जनवरी की रात तक लगातार सेवा देगी। साथ ही दुबई ट्राम 31 दिसंबर को सुबह 6 बजे से शुरू होकर 2 जनवरी को रात 1 बजे तक चलेगी। यह कदम भीड़-भाड़ कम करने और लोगों को नए साल का जश्न आराम से मनाने में मदद करने के लिए उठाया गया है। आरटीए ने लोगों से अपील की है कि वे सार्वजनिक परिवहन का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। इसके अलावा आरटीए 1400 बसें मुफ्त सेवा के लिए उपलब्ध कराएगा। हुसैन अल्बाना, जो आरटीए के यातायात विभाग में कार्यकारी निदेशक है, उन्होंने कहा है कि इन सुविधाओं से लोगों को सफ़र करना आसान हो जाएगा और ट्रैफिक जाम भी कम होगा। नए साल के जश्न के लिए यह प्लान आपके सफ़र को न सिर्फ आरामदायक बनाएगा बल्कि समय की भी बचत करेगा। चलिए आखिर में बताते हैं क्या है आज के रियल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट। शुरुआत करेंगे रियल रेट से। आज एक सऊदी रियाल में 22.68 रुपया है, जो कि पिछले दिन 22.65 रुपया था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 36.26 नेपाली रुपीज़ है, जो कि पिछले दिन 36.05 नेपाली रुपीज़ थे। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 31.80 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 31.66 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 74.02 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 74.02 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 22.68 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 22.5 भूटानी करेंसी थी। क्या है आज के गोल्ड रेट्स, तो बता दें दुबई में आज 18 कैरेट सोने का दाम 240.30 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 244.25 दिरहम प्रति ग्राम था। यानी कि आज के गोल्ड के रेट की 18 कैरेट की भारतीय मुद्रा में कीमत 5,569 की है। वहीं 22 कैरेट गोल्ड का दाम 293.75 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि भारतीय मुद्रा में 6,807 के होते हैं, जो कि पिछले दिन 294.50
50 दिरहम प्रति ग्राम था। वहीं दुबई में 24 कैरेट सोने का दाम 317.25 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 318 दिरहम थी। वहीं आज के 24 कैरेट गोल्ड के दाम की भारतीय मुद्रा की बात करें तो आज ये 7,352 की है। यह है आज के दिरहम रेट। तो बता दें आज एक यूएई दिरहम में 23.19 रुपया है, जो कि पिछले दिन 23.17 रुपया था। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 37.08 नेपाली रुपीस हैं, जो कि पिछले दिन 36.87 नेपाली रुपीस थे। वहीं एक यूएई दिरहम में 32.52 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 32.39 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 75.73 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 75.73 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 23.18 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 23.04 भूटानी करेंसी थी। तो ये रही आज की ताज़ा बुलेटिन। ऐसे ही ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर।